देखिए, CAQM ने ग्रैब के 4 चरण बनाए हैं, जिसमें 200 से 300 के बीच में जब AQI होता है तो ग्रैब 1 लागू होता है। 300 से ऊपर जब AQI बढ़ता है तो ग्रैब 2 के नियम लागू होते हैं। चूंकि AQI 300 के आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब पूरे उत्तर भारत में NCR में ग्रैब 2 के नियम जो है वो आज से लागू कर दिए गए हैं। जिसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि चूंकि मौसम जब विपरीत हो रहा है, पोल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषण के कण हैं वो वायुमंडल में नहीं जा रहे हैं, तो कैसे जो सोर्सेज है उनको कंट्रोल किया जाए। और उसके लिए ग्रैब 1 से ग्रैब 2 में मुख्य तौर पर 5 नए पहलकदमियों को जो है वो शामिल किया गया है, जिसमें पहला जो डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वाटर स्प्रिंकलिंग का जो काम था, पानी का छिड़काव था, खासतौर से हॉट स्पॉट्स पे अब जो है डस्ट सेपरेशन का पाउडर मिला करके छिड़काव किया जाएगा, जिससे कि देर तक वो मिट्टी जो है वो दबी रहे। दूसरा, जो RWAs हैं उनको हीटर प्रोवाइड करना है, जिससे कि लोग बायोमास बर्निंग न करें, आग न जलाएं। तीसरा, जो डीजल के जनरेटर सेट हैं उनको रेगुलेट करने के लिए निर्देश दिया गया है। चौथा, जो मेट्रो है, बस है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। और पांचवा, पार्किंग शुल्क उसको बढ़ाने का, जिससे कि लोग प्राइवेट गाड़ियां जो है वो ज्यादा न बाहर लेकर के आए। तो ये 5 मुख्य तौर पर जो नए नियम इसमें जो है शामिल किए गए हैं, उसका मकसद यही है कि जो डस्ट का पोल्यूशन है, गाड़ियों का पोल्यूशन है, उसको और रिड्यूस किया जाए, जिससे कि इसका इम्पैक्ट जो है लोगों पे कम पड़े। जो प्राइवेट गाड़ियां खासतौर पे जो फेरे बढ़ाने की बात होती है DTC या मेट्रो की, हमने पिछले सालों में देखा कि DTC आपका अलग से कुछ गाड़ियां हायर करता है, तो क्या उसके लिए कोई बातचीत हुई परिवहन? अभी ग्रैब 2 के जो सारे नियम हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, इसके लिए 1 बजे दिल्ली सचिवालय में सभी अधिकारियों की हमने बैठक बुलाई है, और उसमें इसके जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए कार्य योजना है, अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जो इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेंगे। जिस तरह का AQI का लेवल पिछले दिनों में दिखा है, लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि जल्दी आपको ग्रैब 3 की नौबत आ जाए लगाने की, तो उसके लिए क्या कुछ आप लोग तैयारी कर रहे हैं? उसमें कंस्ट्रक्शन पे प्रतिबंध हो जाता है, बाकी कई देखिए, अभी तो ग्रैब 2 का नियम लागू हुआ है। जब ग्रैब 3 के सिचुएशन में AQI पहुंचेगा तो उसके अनुसार फिर कार्य योजना बनाएंगे हम। अभी जो बात कही जा रही है, आपने कल भी जिसकी चर्चा की थी, आपकी पार्टी की तरफ लगातार बोला जा रहा है बीजेपी उस पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि आप लोगों ने 10 साल में केवल इसी समय आम आदमी पार्टी या आपका परिवहन विभाग एक्टिव दिखता है, इससे पहले अगर आप लोगों ने काम। मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की चारों सरकारें तो इस समय भी सो रही हैं। हम तो चलो, उनका कहना है हम इस समय कुछ कर रहे हैं। हमने इसी समय 2000 इलेक्ट्रिक बसें खरीद ली रातों रात। हाँ, इसी समय हमने जो है लगभग जो है 1800 के आसपास जो जितनी पोल्यूटेड इंडस्ट्री थी उसको शिफ्ट कर दी रातों रात। हमने जो है रातों रात जो है 24 घंटे बिजली सप्लाई कर दी। पूरे 12 महीने दिल्ली सरकार काम करती है, जिसका परिणाम दिख रहा है। मेरा निवेदन यह है कि चलो 12 महीने भाजपा नहीं करती है, कम से कम पोल्यूशन घटाती नहीं है भाजपा, तो बढ़ाए तो नहीं। आज तो पोल्यूशन बढ़ाने वाली पार्टी भाजपा बनी हुई है। दिल्ली के चारों तरफ, पंजाब में पराली जलने घटना कम हो रही है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में क्यों बढ़ रही है? भाजपा क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है? दिल्ली के अंदर CNG की और इलेक्ट्रिक की बसें चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों डीजल की बसें चला रही है दिल्ली के चारों तरफ? अभी आनंद विहार में सबसे ज्यादा AQI है। मैं गया वहां ग्राउंड पे निरीक्षण करने, सबसे ज्यादा डीजल का धुआं आनंद विहार में हो रहा है। चारों तरफ से भाजपा क्या कर रही है? पूरे ईंट भट्ठे चारों तरफ चल रहे हैं, भाजपा क्या कर रही है? मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि नौटंकी बंद करके, आपकी 4 सरकारें, केंद्र सरकार, आप सोचो कि आप कह रहे हो इमरजेंसी आने वाली है। 1.5 महीने से मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, एक बैठक बुला लीजिए प्लीज, कृत्रिम वर्षा के लिए एक परमिशन लेने के लिए। एक चिट्ठी का जवाब नहीं देने को तैयार है भाजपा की सरकार। हम कर तो रहे हैं दिन रात, जितना हमारे हिस्से में है पोल्यूशन कम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे।